दोस्तों, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि चूज़ करो उस एक इंसान को जिसके लिए आप 100% श्योर हैं कि उससे ज़्यादा प्यार आपको और कोई नहीं कर सकता है, वो एक रिश्ता जो सबसे ज़्यादा प्योर है, वो एक इंसान जिसे आप भगवान से भी ऊपर मानते हैं, आई एम श्योर आप सबके सामने बस एक ही तस्वीर आई होगी। वो होगी आपकी माँ की। माँ, जिसे हम भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। माँ और बच्चे का वो रिश्ता जिससे ज़्यादा प्योर और पायस शायद और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, फिर चाहे वो एक इंसान का हो या जानवर का। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड, टू माय लेट मदर, टू योर मदर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मूवी रिकमेंडर। माय नेम इज़ हितेश और यहाँ मैं आपको वो मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, मूवीज़ दैट कैन नॉट सिंपली बी मिस्ड। और मूवीज़ की कहानी क्या है, क्यों देखनी चाहिए इस मूवी को और ये कहाँ मिलेगी, इसके लिए अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ उसका नाम है नाड़। ये एक मराठी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है सुधाकर रेड्डी जी ने। उन्हें इस मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। नेशनल फिल्म अवार्ड्स फिर भी क्रेडिबल है, बाकी के अवार्ड्स का तो आपको पता ही है। IMDb में भी इसकी रेटिंग 8.5 है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाएगी। नाल, नाल जिसे हिंदी में हम नाल कहेंगे, इंग्लिश में बिल्कुल कॉर्ड कहेंगे, उसका अर्थ एक ऐसी डोर से है जो एक बच्चे को अपनी माँ से जोड़े रखता है। वो डोर जो संसार में आने के बाद भले दिखाई ना देती हो पर रहती जिंदगी भर है। ये कहानी भी उसी डोर की है। ये कहानी है उस रिश्ते की जो एक माँ और बच्चे के बीच में है। वो रिश्ता जो चैत्या, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, जो 7 साल का बच्चा है, और उसकी माँ के बीच है। वो रिश्ता जो चैत्या के पिता और उसकी दादी के बीच है, यहाँ तक कि उसके घर की भैंस और उसके बछड़े के बीच है। नदी किनारे एक खूबसूरत सा गांव है जहाँ चैत्या अपने परिवार के साथ रहता है। धोखे से ही सही पर उसे पता चल जाता है कि वो एक गोद ली हुई संतान है। उसे पता चल जाता है कि उसे पैदा करने वाली माँ कोई और है। वो कहाँ रहती है, यहाँ तक कि उसका नाम क्या है। बस उसके बाद उसके बाल मन पे क्या असर पड़ता है, किस तरह उसका नज़रिया अपनी माँ के लिए बदल जाता है, और वो अपनी पैदा करने वाली माँ, जिसे वो असली माँ कहने लगा है, उससे मिलने की ललक में दिन गुजार रहा है, दिन गुजारने लगता है और कई कोशिशें करने लगता है। सारी मूवी इसी के इर्द गिर्द बनाई गई है। मुझे लगता है हमने भी अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना ही है कि कैसे पुराने ज़माने पे जब लोगों को बच्चे नहीं होते थे तो परिवार में ही किसी और के बच्चों को गोद ले लिया करते थे। इससे आप मूवी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंप्लिसिटी में बनाई गई है, आप बड़े जल्दी कनेक्ट कर जाएंगे, पर बहुत मार्मिक भी है। पूरी फिल्म में एक बच्चे का नज़रिया दिखाया गया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। साथ ही साथ आप उस माँ की फीलिंग्स को भी महसूस करेंगे जो अपने बच्चे को दिलो जान से चाहती है, पर जब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा सच्चाई जानता है, उसकी कॉपी में वो उसका नाम पढ़ लेती है, उस दूसरी माँ का नाम पढ़ लेती है जिसने उसने पैदा किया है, तो उसकी इनसिक्योरिटी अपने आप उसके चेहरे पे झलकने लगती है। अपने बच्चे को खो जाने का डर उसके चेहरे पे आ जाता है। उसकी फीलिंग्स को आप ज़रूर महसूस करेंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे। इस मूवी में बहुत बेहतरीन सीन्स हैं। अभी भी मेरी आंखों के सामने वो एक सीन है जो साफ घूमता रहता है। वो सीन जिसमें चैत्या उस बस को मिस कर रहा है जिसमें बैठ के वो अपनी माँ से मिलने जाना चाहता है, और दूसरी तरफ उसका पिता है जो उसे वापस बुला रहा है क्योंकि उसके पिता की माँ चैत्या की दादी ठीक नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी माँओं को खोने के गम में हैं और दोनों ही की आंखों में आंसू है। मेरे हिसाब से वो इस मूवी का सबसे इमोशनल और सबसे स्ट्रॉन्ग सीन था। फिल्म का क्लाइमेक्स करीब 15 से 20 मिनट का है और यकीन जानिए उसमें डायलॉग्स ना के बराबर हैं, बट माहौल में एक अलग ही शांति, एक अलग ही तरह का टेंशन है। उस पर चैत्या की हरकतें टू सीक अटेंशन फ्रॉम
फ्रॉम दैट वन लेडी आपको बांधे रखेगी। मेरी नज़र में जो मूवी का एंड हुआ है उससे अच्छा एंड इस मूवी का और कोई हो ही नहीं सकता था। वो आखिरी शब्द, मूवी का वो आखिरी शब्द आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएगा। यहाँ तक कि भैंस और उसके बछड़े के बीच की जो स्टोरी है, जो पैरेलल स्टोरी चल रही होती है, वो मेन स्टोरी को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, एकदम एप्ट है। मतलब वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। चैत्या के साथ आप बिल्कुल कनेक्ट कर लोगे। आफ्टर हर किसी के घर में एक ऐसा बच्चा, एक नॉटी बच्चा होता है जिसकी माँ उसको खाना खिलाने के लिए उसके आसपास घूमती रहती है। उसे देखकर आप कहेंगे यार ये तो मेरे घर का ही है। इस मूवी की जान है इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे अद्वैत निम्लेकर ने बनाया है। बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतरीन। और वो एक गाना जिसका हिंदी मतलब है कि माँ मुझे खेलने जाने दे, उसे आप बार बार सुनना पसंद करेंगे। YouTube में देखिएगा, सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। नागराज ने चैत्या के पिता का रोल किया है और देविका ने उसकी माँ का, और दोनों का काम बहुत ही उम्दा है। आखिर में बस यही कहूँगा, ये मूवी एक सफ़र है, एक बच्चे का सफ़र, चैत्या का सफ़र। आप बस चैत्या की नज़रों से देखिएगा और उसके सफ़र का हिस्सा बन जाइएगा। ZEE5 में अवेलेबल है ये मूवी। अगर मैं इसे अपनी कैन वॉच, शुड वॉच और मस्ट वॉच की कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में डालना चाहूँ तो मैं इस मूवी को रिकमेंड करूँगा दैट यू शुड वॉच दिस मूवी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही बेहतरीन मूवीज़ का रिकमेंडेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग मूवीज़, बट गुड मूवीज़। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।